जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 3। देखिए, नर्वस सिस्टम को हम दो भागों में बांटे, पहला CNS और दूसरा PNS। उसमें हम CNS को दो भागों में बांटे, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। तो हम CNS को समझ चुके हैं, आज हम समझेंगे PNS को। तो चलिए इसको समझते हैं बिल्कुल गाँव देहात की भाषा में। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग है PNS, ये मान लीजिए दूसरा है। पहला हम CNS समझ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब समझिए जो बीचों बीच में हो। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो हम लोग का ब्रेन है वो हमारे शरीर के बीचों बीच में, मान लीजिए ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जो ये दोनों जो है इसको देखेंगे तो शरीर के बीचों बीच में है। मान लीजिए ब्रेन ऊपर और उसके नीचे पीछे हल्का सा स्पाइनल कार्ड, मतलब पूरा नीचे तक आता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो एवरेज मान लिया जाए तो माना जाएगा कि हाँ बीच में है। इसीलिए हम CNS को अब समझ चुके हैं। अब समझेंगे PNS को। देखिए, CNS था, वहाँ में हम समझे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। वहाँ से बहुत से नसें निकली होती हैं और हमारे बहुत नसें निकली होती है। CNS में होता है ब्रेन स्पाइनल कार्ड, वहाँ से बहुत नस निकलनी होती है और पूरे नस हमारे शरीर में यहाँ उंगली तक और पूरे पैर में चारों तरफ फैली होती है, एक जाल की तरफ पूरे शरीर में फैली होती है। उसी को कहा जाता है PNS। चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले PNS का है तो PNS इक्वल टू शरीर में फैली हुई नसें। CNS में हम समझे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से पूरे नस मतलब निकला होता है और हमारे शरीर में चारों तरफ, यहाँ उंगली तक और पैर में पूरा उंगली तक, पूरे शरीर में जाल की तरफ चारों तरफ से नस फैला होता है। उसी को कहा जाता है PNS। दिमाग और रीढ़ की नस, मतलब दिमाग हो गया और रीढ़ की नस हो गया, उसको हम बोलते हैं CNS। अगर दिमाग और रीढ़ की नस मतलब CNS, इसको हम बोलते हैं। अगर ये मालिक है तो पूरे शरीर में जो तार की तरह नस फैला हुआ है उसे हम PNS समझते हैं, उसको हम PNS कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ, PNS इक्वल टू शरीर में फैली हुई नस होती है, पूरे शरीर में चारों तरफ फैली होता है। जो CNS होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, इसी से पूरा नस पूरे हाथ पैर में चारों तरफ जाल की तरफ फैला रहता है, पूरे शरीर में फैला रहता है। दूसरा समझिए, PNS इक्वल टू CNS और बॉडी को जोड़ने वाली नस। जो PNS हो गया, जो PNS और CNS और बॉडी को आपस में जोड़कर रखने का काम करता है। देख लिए CNS में निकलता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है। उसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड देखते हैं तो वहाँ से पूरे नस निकली होती है और हमारे हर बॉडी को अटैच कर मतलब जोड़ कर रखने का काम करती है। तो यही नसें जो होती है हमारे शरीर को आपस में अटैच कर रखने का काम करती है। अब चलिए समझते हैं कि PNS क्या है, इसको देखते हैं। देखिए, PNS क्या है। PNS क्या है? PNS जो नसें दिमाग एवं रीढ़ से निकलकर, दिमाग मतलब ब्रेन और रीढ़ का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हाथ में हमारे, पैर में हमारे, आँख में हमारे, कान में हमारे, त्वचा स्किन में हमारे तक जाती है, उन्हें PNS कहा जाता है। जो PNS होता है वो पूरा मतलब हाथ, पैर, आँख, नाक, त्वचा तक जाती है, मतलब CNS से निकलता है और पूरे शरीर में हाथ, पैर, कान तक, आँख, मतलब चारों तरफ पूरे शरीर में जाल की तरफ फैला हुआ है। उसी को कहा जाता है PNS। समझा, उसी को PNS कहा जाता है। देखिए जो नीली नीली नसें पूरे शरीर में फैली हुई है उसी को PNS कहा जाता है। जैसे हाथ में देखिएगा नीला नीला नस दिखता है, वो पूरा चारों तरफ, मुंह, कान, चारों तरफ देखेंगे तो नीला नीला नस फैला होता है, उसी को कहा जाता है PNS। PNS कहा जाता है। पूरा शरीर है जाल की तरह नसों से भरा हुआ है, उसी को कहा जाता है PNS कहा जाता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझिए, ये जो एक व्यक्ति है इसका ऊपर वाला भाग हो गया ब्रेन, ये हो गया ब्रेन, और ये पीछे का जो दिख रहा है बीच वाला, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। जो ब्रेन हो गया, देखिए जो ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, ये दोनों जो होता है इसी को बोला जाता है CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ब्रेन और स्पाइन से नस निकली होती है और पूरे शरीर में हाथ, पैर, आँख चारों तरफ फैली होती है, उसी को कहा जाता है PNS। अब PNS समझ लिए, ये जो नीला नीला जो दिख रहा है आपको, यही है PNS। CNS को हम देख लिए, CNS क्या क्या है, ब्रेन है, ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी है स्पाइन, जो रीढ़ है स्पाइन, ये इसको हम बोलते हैं CNS। CNS में आता है ब्रेन और स्पाइन। यहाँ से बहुत से नसें निकली होती है और पूरे शरीर में हाथ, पैर, नीचे हाथ, पैर में आँख, त्वचा, चारों तरफ कान चारों तरफ फैली होती है, उसी को कहा जाता है PNS। PNS का मतलब जहाँ पर वो नसें जो हमें दिखती है, बाहर से भी देख सकते हैं और पूरे शरीर में हर जगह फैली होती है, उसी को PNS कहा जाता है। तो चलिए अब समझते हैं जो PNS होता है उसका कितना टाइप होता है, उसको समझते हैं। देखिए जो PNS होता है
पीएनएस मेन टाइप। इसका मुख्य मुख्य कौन प्रकार होता है उसको हम समझेंगे। पहला होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये हो गया पहला। दूसरा होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद समझेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होगा। सबसे पहले समझिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ये हो गया पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब अपनी मर्जी का काम, जो भी काम होता है, जो काम अपनी मर्जी से करते हैं उसी को बोला जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो काम अपनी मर्जी से करते हैं, जो काम शरीर का वो काम जो अपनी मर्जी से कर लेते हैं उसी को बोला जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन सा काम है उसको हम समझते हैं। देखिए उदाहरण, पहला चलना, अपने मन से हम चल लेते हैं। बैठना, यहाँ से उठ कर कहीं जाकर बैठ गए, ये भी अपने मन से कर लेते हैं। बोलना, अपने मन से ये भी करते हैं हम, जब मन होता है तो बोलते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं बोलते हैं। लिखना, जब मेरा मन होता है तो हम लिखते हैं, नहीं मन होगा तो नहीं लिखते हैं। आदि आदि और भी जितने काम होगा जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उसी को बोला जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सोमेटिक का मतलब जो काम अपनी मर्जी से करते हैं, चलना फिरना दौड़ना, ये काम जितना हुआ अपनी मर्जी से हम करते हैं। देखिए अब इसे सोमेटिक को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला सेंसरी इनपुट, दूसरा मोटर इनपुट। तो चलिए अब समझते हैं इसको, सेंसरी इनपुट क्या होता है, मोटर इनपुट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो सेंसरी था और मोटर था उसको समझते हैं वो क्या है। देखिए सबसे पहले सेंसरी इनपुट मतलब एक खबर ब्रेन तक पहुंचाता है। उसके बाद मोटर इनपुट, यह खबर को जो दिमाग तक पहुंच गया, अब क्या आगे काम करना है, कौन सा एक्शन लेना है, उसको बोला जाता है मोटर इनपुट। मतलब ये आदेश देता है, मतलब अब क्या करना है। समझिए शरीर से खबर दिमाग तक ले जाने का काम, मतलब कोई भी काम हुआ हमारे शरीर से, कहीं चोट हमारे हाथ में लगा तो सीधे चोट लगने के बाद सीधे ब्रेन के पास पहुंचा कि हाँ हमें चोट लग गया है, यह सूचना इसको बोला जाता है सेंसरी इनपुट। उसके बाद समझिए उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे गर्मी लगना, हमें गर्मी लगता है तो हाँ हमें पता चला गर्मी है कि ठंडा है। उसके बाद ठंडा लगना, गर्मी ठंडा में महसूस हो जाता है क्योंकि यह खबर हमारे ब्रेन के पास पहुँच गया है। अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन करेगा मोटर नर्व, अभी सूचना पहुँचा है कहाँ, ब्रेन तक, उसी को बोला जाता है सेंसरी इनपुट। उसके बाद समझिए कहीं चोट लगा तो हमें बहुत ज़्यादा पेन हुआ, दर्द होने लगा, अभी सूचना पहुंच गया कि हमें हाथ या पैर में चोट लगा है, बहुत भयंकर दर्द होने लगा है, अभी दिमाग तक पहुंच गया, अभी एक्शन नहीं हुआ है, अभी एक्शन करेगा मोटर नर्व। उसके बाद समझिए बॉडी से ब्रेन तक, हमें बॉडी पर कोई भी पेन हुआ, दर्द हुआ या गर्मी ठंडा लगने का महसूस हुआ, यह सूचना अभी पहुंच गया है ब्रेन के पास, अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है, अब एक्शन होगा मोटर इनपुट। देखिए मोटर इनपुट इसमें क्या होगा, अब आदेश, इसमें क्या हुआ खबर पहुंच गया, अब आदेश आगे क्या करना है, अब करेगा मोटर इनपुट। देखिए इसमें क्या होता है, दिमाग का आदेश शरीर तक पहुँचाना। यहाँ पर क्या हुआ है, सेंसरी इनपुट में यह हुआ है कि हमें चोट लगा तो हमें खबर पहुँच गया। अब मोटर इनपुट ऐसे काम करेगा कि हमें चोट लगे, अब आगे क्या करना, हमें कहीं जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, मतलब आगे काम क्या करेगा मोटर इनपुट। हाथ हटाना, मान लीजिए हम तवा पर हाथ रखे, तवा बहुत तेज़ गर्म था, हाथ हटा लिए, सूचना पहुँचेगा ब्रेन के पास, अब ब्रेन क्या बोलेगा कि हाथ वहाँ से हटाओ, मतलब हाथ बहुत जल्दी से हटा लिए, उसी को बोला जाता है हाथ हटाना, मोटर इनपुट। दौड़ना, मान लीजिए हम सांप देख लिए, सांप देखने के बाद ब्रेन के पास सूचना पहुँचेगी हाँ ये सांप है, अब मोटर इनपुट क्या करेगा कि बोलेगा कि भागो यहाँ से बहुत जल्दी, तो यहाँ से हम दौड़ कर भाग जाएंगे। या कुछ सामान उठाना, कोई सामान हो गया बहुत भारी हो गया तो हमें पता है कि भारी हो गया, तो सेंसर इनपुट करेगा कि ये भारी है, उसके बाद मोटर इनपुट करेगा कि हाँ कुछ सामान उठा लो, भारी उरी नहीं है। उसके बाद समझिए ब्रेन, यहाँ पर होगा ब्रेन टू बॉडी। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ बॉडी से ब्रेन तक सूचना पहुँचा है, अब फिर ब्रेन से बॉडी तक आगे क्या एक्शन लेना है, इसको कहा जाता है मोटर इनपुट। तो चलिए अब समझते हैं। पहला हम समझ लिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसी को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला हम समझे हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब सोमेटिक का मतलब हुआ है उसी को हम दो चीज़ उसमें देख रहे थे, उसी में हम दो चीज़ देख रहे थे, पहला सेंसरी इनपुट और दूसरा मोटर इनपुट। अब हम दूसरा उसका भाग समझेंगे, जो पीएनएस था उसका दूसरा भाग। पहला सोमेटिक नर्वस सिस्टम समझ लिए, अब दूसरा समझेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप चलने वाला काम, मतलब कोई भी काम होगा हमारे शरीर में, कोई भी एक्शन जो हो रहा है अपने आप चल रहा है, उससे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाह कर भी नहीं कंट्रोल कर पाएगा, उसी को कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप चल रहा है, ये सिस्टम हमारा मर्जी नहीं पूछता, ये काम अपने आप से करता है,
हमारी मर्जी नहीं पूछता कि इसमें हमारे इसे हम रोक सकते हैं नहीं रोक सकते, इसमें कोई मर्जी नहीं होती, कोई हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह काम अपने मर्जी से चलता रहता है, इसे कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है। तो देखिए वह काम कौन कौन सा है उसको समझते हैं। पहला, दिल की धड़कन। दिल धड़कता है तो उसे कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है क्योंकि वो ऑटोनोमिक है, मतलब अपने आप चलता रहेगा, जब उसका मन रहेगा तो चलता रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद समझिए सांस चलना। सांस चल रहा है तो उसे हम बहुत देर तक रोकेंगे तो 1 मिनट तक, उसको सांस को हम बहुत देर तक रोक सकते हैं तो 1 मिनट तक, उससे ज़्यादा हम नहीं रोक सकते हैं। यह काम मतलब हो गया ऑटोनोमिक है, मतलब ऑटोनोमिक चलता रहता है। सांस है, दिल की धड़कन है, ऑटोनोमिक चलता रहता है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो काम हमारे शरीर में ऑटोनोमिक होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है, उसे कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे खाना पचाना, खाना हम खा लिए तो खाना पेट में जाने के बाद अपने आप पचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल दें कि रुक जा 2 घंटा बाद पचना, 3 घंटा बाद पचना, नहीं। खाना जब पेट में चला गया तो वो अपने काम, जब खाना पेट में चला गया तो वो अपने समय से ही पच जाएगा, उसे चाह कर भी और नहीं चाह कर भी उसे हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो ऑटोनोमिक सिस्टम है, मतलब उसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं। तो दिल की धड़कन हो गया, सांस चलना, खाना पचना आदि जितने भी काम है जिसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते हैं उसी को कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें भी हम 2 चीज़ देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, इसमें हम 2 चीज़ देखते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो चलिए समझते हैं सिंपैथेटिक क्या होता है, उसके बाद समझेंगे पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, दोनों को समझते हैं। अब समझते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है उसको समझते हैं, या कंडीशन कब उत्पन्न होता है उसको हम समझते हैं। देखिए जब भी हमें डर लगता है या गुस्सा आता है या खतरे के हालत में ऐसा हालत होता है, कंडीशन होता है, उत्पन्न होता है, उस कंडीशन को बोला जाता है। ऐसा हालात हमें देखने के लिए कब उत्पन्न होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। देखिए क्या होता है, सबसे पहले सांप देखें, जैसे हम सांप देखें, देखने के बाद हम डर और दिल की धड़कन बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाता है। मतलब जब ये सिंपैथिक कंडीशन तब उत्पन्न होता है जब हमें डर लगता है, गुस्सा आता है या हमें खतरे का कोई हालत हम देख लेते हैं, तब यह कंडीशन उत्पन्न होता है। या कोई अचानक कोई हादसा हो जाए या मान लीजिए सांप देखें, तब ऐसा कंडीशन हमें उत्पन्न होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन होता है, फ्लाइट और फाइट, भागो या फिर फाइट करो, भागो या मारो का कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है। और दूसरा समझते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जब शरीर आराम करता है, जैसे खाना पीना खा लेने के बाद शरीर एकदम आराम कंडीशन में चला जाता है, आराम करने लगता है। उसके बाद तो क्या होता है, दिल का धड़कन जो होता है एकदम सामान्य नॉर्मल हो जाता है और शरीर एकदम शांत हो जाता है। मतलब खाना वाना खाने के बाद जैसे बेड पर लेट जाते हैं, लेटने के बाद दिल का धड़कन नॉर्मल चलने लगता है और जो हम लोग का शरीर होता है वो शांत हो जाता है। जबकि सिंपैथेटिक में नर्वस सिस्टम में क्या होता था, दिल की धड़कन, सांप देखने के बाद दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाता था, सांस भी बहुत तेज चलने लगता था। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, उसका अपोजिट होता है। दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगा, सांस भी आराम से चलेगा, दिल की धड़कन भी आराम चलेगा। मतलब खाना खाने के बाद एक कंडीशन उत्पन्न होता है, जैसे खाना खाने के बाद हम रेस्ट करते हैं या सोते समय यह कंडीशन उत्पन्न होता है। यहाँ पर हम रेस्ट या रिलैक्स के जब कंडीशन में रहते हैं तब ऐसा कंडीशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब एक बार समझ लेते हैं, जो पीएनएस का उसका फ्लो समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या देखे हैं। सबसे पहले देखिए पीएनएस का पूरा फ्लो, पीएनएस जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। लिख देते हैं इधर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसका हम फ्लो देखे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें हम 2 चीज़ देखें, पहला सेंसरी इनपुट और दूसरा मोटर इनपुट, हम दोनों समझ चुके हैं। उसके बाद हम समझें, पहला समझ चुके हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब दूसरा हम समझें इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसमें हम 2 चीज़ समझे हैं, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब समझते हैं जो CNS है और PNS, इसका तुलना कर समझ लेते हैं और छोटा अंतर समझ लेते हैं और देखते हैं। देखिए CNS वर्सेस PNS,
एक तरफ लिखेंगे CNS जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक तरफ लिखेंगे PNS जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो CNS होता है इसमें दो चीज़ आता है, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। इसमें दो चीज़ आता है, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड CNS में आता है। इसको हम शरीर का मालिक कहते हैं, जो सोच थिंकिंग हमें उत्पन्न होती है ये दोनों करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरा समझते हैं PNS। देखिए इसको हम मजदूर कह सकते हैं, या हमारे शरीर में जितने भी नस फैला हुआ है, जो नर्व हो गया चारों तरफ पूरा फैला हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर पूरे शरीर में हमारे हाथ तक, यहाँ से पूरे सिर तक और पूरे नीचे पैर तक चारों तरफ जो नस फैला हुआ है उसको कहा जाता है PNS, मतलब तार की तरफ पूरे शरीर में फैला हुआ है या मजदूर की तरह काम करता है। उसके बाद समझिए ये दूसरा काम क्या करता है, पहुंचाता है। कोई भी जब सूचना हो गया ब्रेन के पास पहुंच गया, अब आगे एक्शन क्या लेना है उसको पहुंचाने का, फिर से मतलब ब्रेन के पास पहुंच गया, ब्रेन के पास पहुंचने के बाद अब क्या हमें एक्शन लेना है, वहां से भागना है या क्या करना है, उसके बाद वह सूचना पहुँचाता है, उसी को कहा जाता है PNS। देखिए इसमें एक चीज़ देखते हैं, पहला क्या हुआ बॉडी नर्व। इसमें हम क्या देखे हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। इसमें देखे हैं बॉडी नर्व, क्योंकि स्पाइन और ब्रेन जो नस निकला हुआ है पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसी को कहा जाता है बॉडी नर्व के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं, कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ बीमारियां होता है, बेसिक जानकारी जान लेते हैं उसके बारे में भी। चलिए कुछ डिसऑर्डर होता है, कुछ बीमारियां होता है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर। स्पाइन था उसका कुछ डिसऑर्डर होता है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे, दूसरा समझेंगे PNS डिसऑर्डर। जो आज हम पढ़े हैं PNS, इसके बारे में हम समझेंगे डिसऑर्डर। तो सबसे पहले समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर, इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलता है। पहला इसमें पैरालिसिस, लकवा मार देता है। जो स्पाइन हो गया उसमें चोट लगने के बाद वो मान लीजिए जब स्पाइन टूट जाता है तो वहाँ से जो फ्लूइड उसमें भरा होता है CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वह निकलने लगे। या फिर वहाँ पर जब चोट लगने के बाद बहुत ही नस होता है, नस पर भी इफेक्ट पड़ने के बाद पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार देता है। मतलब एक शरीर मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता, लोग चल फिर नहीं पाते हैं, लकवा मार देता है। उसके बाद समझिए स्पाइन कॉर्ड इंजरी, रीढ़ की चोट, अगर बैकबोन में या बैकबोन में चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाता है। तो उसमें भी बहुत दिक्कत देखने के लिए मिलता है, समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यह CNS का पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए बहुत हमें देखने के लिए समस्या मिलता है। तीसरा समझिए स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, यहाँ पर नस दबने लगता है। जो हम लोग का स्पाइन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें जो नस निकला होता है वो दबने लगता है। दबने के बाद ब्लड फ्लो अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शरीर में पेन होता है, लोग उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बहुत समस्या हमें देखने के लिए मिलता है। मेलाइटिस का मतलब समझिए सूजन हो जाता है अगर स्पाइनल कॉर्ड में, तो यह समस्या हमें देखने के लिए मिलता है। अब चलो समझते हैं दूसरा PNS डिसऑर्डर, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हमें डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है, उसको समझते हैं। पहला होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, नस खराब होने लगता है। हमारे शरीर की बहुत नसें होती है जो खराब होने लगती है, उसी को बोला जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है, मतलब नस खराब होना। दूसरा समझिए बेल्स पाल्सी क्या होता है, चेहरे का लकवा। मान लीजिए शरीर हो गया, शरीर पर देखिएगा बहुत लोग को लकवा मार देता है, ओठ हो गया ऐसे हो गया, ऊपर का ओठ ऐसे, या एक शरीर का मतलब मान लीजिए एक राइट साइड का टेन हो जाता है या लेफ्ट साइड का टेन होता है, मतलब इसके जो आकार होता है फेस का जो नॉर्मल आकार से बदल जाता है, उसी को बोला जाता है बेल्स पाल्सी, मतलब चेहरे का लकवा, मतलब शरीर पर लकवा मार दिया, पूरे शरीर पर नहीं मारा, चेहरे पर मार दिया। और तीसरा होता है साइटिका, यह एक नर्व होता है, निकलता है ये भी स्पाइन से, मतलब निकलता है ये भी स्पाइन से निकलता है और पूरे हमारे पैर तक जाता है। ये भी नस दबने लगता है तो लोगों को बहुत समस्या होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लोग चल फिर नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलता है जब ये साइटिका नर्व दबने लगता है। तो उसके बाद समझिए, उसके बाद होता है एक GBS एक बीमारी होता है, एक सिंड्रोम बीमारी है। चलिए अब समझते हैं, बीमारी तो हम समझ लिए, अब यह बीमारी किस डॉक्टर से दिखाएंगे उसको भी तो समझ लेते हैं। देखिए अगर ब्रेन से भी कोई समस्या है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन की हड्डी से कोई समस्या है, या हमारे शरीर में नर्व जितने भी नस है, इन सब से समस्या कहीं भी हमें देखने के लिए मिलता है। पहला ब्रेन, दिमाग में कोई दिक्कत है, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, या हमारे शरीर में कोई भी नर्व नस में कहीं भी समस्या हमें देखने के लिए मिलता है, तो हम डॉक्टर से दिखाते हैं, जिस डॉक्टर का नाम है न्यूरोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है।
न्यूरोलॉजिस्ट। यह क्या करते हैं, दवा के माध्यम से बीमारी को ठीक करने का कोशिश करते हैं। जब इनसे दवा से ठीक नहीं होता है, कंडीशन जब दवा से ठीक होने वाला नहीं होता है, तब आते हैं न्यूरोसर्जन। यह ऑपरेशन कर ठीक करने का काम करते हैं। तो आज कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम। आप लोगों को अगर समझ में आया पूरा नर्वस सिस्टम तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।